जय श्री राम, राधे राधे। मैंने आपको अपनी वीडियोस में ये बताया था कि मेरे को भोले ने बदतमीजी करी मेरे साथ, गला दबाया, जान से मारने की कोशिश पूरी करी थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे मार दिया जाए और मेरी मम्मी से सब पैसे खींच लेंगे, क्योंकि मम्मी तो मानसिक असंतुलन में थी पापा के जाने के बाद और थोड़ी और कम पढ़ी लिखी भी थी। उस वक्त हमारे को किसी ने साथ नहीं दिया। अब चाहे वो मेरी बुआएं हो, मासियाँ हो, चाचा हो, चाची हो, चाचा का लड़का हो, बुआओं के लड़के हो, और एक यहाँ पे हमारे एक फैमिली रिलेशन की तरह भी है हमारे रिश्तेदार, जो आज ये कहते हैं हम तुम्हारे फैमिली में क्यों पढ़े। वो जब तक पापा थे वो भी बड़े अंकल जी करते थे। अंकल जी आज तुम्हें भी देख रहे हैं, तुम 3 लड़के हो के, तो उनके परिवार में फैमिली में लड़की नहीं थी। हमारा बहुत एक जैसा घर का आना जाना खाना पीना था, वो दुनिया जानती होगी। मेरे पापा बचपन से ज़्यादातर किसके पास बैठते थे, उनके 3 बेटे थे, तो तब तक तो वो हमारी फैमिली, हमारा सब कुछ, हमने भी उनको दिल से सम्मान दिया और आज भी देते हैं। लेकिन उन लोगों ने भी हमारे पापा के जाने के बाद ऐसा एहसास छोड़ा कि इन्हें भी मिर्ची लग गई कि ये मकान की मालिक हो रही है और माँ तो बीमार है और ये तो बहन तो छोटी है, ये अकेले सारा अधिकार खा लेगी। क्यों? मेरा खून इतना गंदा है क्या? ये तो तुम लोगों को पता होगा, भाई भाई का हक कैसे खाता है, बहन बहन का हक कैसे खाती होगी, ये तो तुम लोगों को पता होगा। अपने को तो पता ही नहीं हक खाया क्या जाता है। मैं तो एक अपनी बहन छोटी को सब कुछ दे रही थी, इसी कारण तो मैंने बच्चा अडॉप्ट नहीं करा कि भाई मैं अनाथ आश्रम से किसी का बच्चा लाऊंगी और वो मेरा खून नहीं होगा। मैं उसको अपनी इतनी मेहनत की कमाई, जो मेरे पति ने, हम और मैंने मिलकर के कमाया, दिन रात एक करके गंगा बिहार वाला मकान बनाया, एक देहरादून वाला मकान बनाया। हमने बच्चा अडॉप्ट नहीं करा ये सोच करके कि हमारी बेटी हिमानी है और हम अपनी बच्ची मानते हैं दिल से है, सम्मान है। ये तो लोगों ने इसके कान भर दिए। लेकिन एक हिमानी से कहना चाहूँगी, हिमानी, हर चीज़ एक ना लिमिट में और हर चीज़ एक एज के अनुसार मिलती है, ठीक है। ये तो पापा भी एक्सपायर हो गए, अगर पापा नहीं एक्सपायर होते तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे वो सारे पैसे एक साथ मिल जाते, अगर पापा अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते 70-80 साल की। लेकिन वो जल्दी एक्सपायर हो गए तो मेरे पास सारा पैसा और मकान हाथ में आ गया। तो आज तुम लोगों को लगा कि मैं लालची हूँ, मैं हिमानी का हक खा जाऊँगी। अगर इतना लालचपन होता तो बहन, जब तू हॉस्पिटल में जहर खा के मर रही थी ना, तो तेरे को डॉक्टर ने लिख दिया था कि तू एक्सपायर हो जाएगी, तो मैं तुझे बचाती ना। पहला पॉइंट, मैं मरने देती, मैं दिन रात एक नहीं करती तेरे लिए, मैं जाप नहीं करवाती ब्राह्मण से, तो हॉस्पिटल में पैसा नहीं लगाती, 1 लाख रुपये जो लगा, मैं तुझे मरने देती। क्यों? क्योंकि मुझे तो अकेले पापा का मकान खाना था और मुझे पैसे खाने थे नहीं। तुम लोग जो मिलकर के सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो ना, इसके सारे कर्मों के फल तुम लोग भरोगे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर मुझे यहाँ मीडिया में बोलने के लिए बैठना पड़ रहा है ना, इसलिए क्योंकि मैं झूठे आरोप नहीं बर्दाश्त करूँगी। बस मैं एक मर्यादा, एक अपने पापा की इज्जत के लिए चुप रहती थी कि चलो सबका कर्मा सबके साथ, भगवान देख रहा है, तुम लोगों को भगवान दंड देगा, और दे भी रहा है। तभी तो तुम्हारे हाथों से ऐसे ऐसे कुकर्म हो रहे हैं, मेरे हाथों से क्यों नहीं होते। मैं तो देख लो अपने घर में अपने पति के साथ हूँ और पूजा पाठ, अच्छा दान पुण्य सब इसी में लगी रहती हूँ। और थोड़ी बहुत जो बीमार हूँ, इसका रीज़न भी आगे बताऊंगी। जो हमारे घर में एक तांत्रिक बैठी, रूमा बेरी, दिन रात जादू टोने टोट के मोलियों के पास जाएगी तो उसकी बहुत बीमारी होगी। और जब मैं देहरादून रहने जाती हूँ वहाँ मैं ठीक हो जाती हूँ, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस एक इंसान को बीमार कर देता है। तुम लोग नहीं खा रहे हो नींद की दवाइयाँ, मैं खा रही हूँ। क्यों? मुझे अपनी बहन की चिंता होती थी, मुझे सारे परिवार की चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ किया, मेरे साथ भोले ने सब किया, तो दादी, बुआ, चाचा सब हट गए, वो रिश्तेदार हट गए जो 3 भाई थे। और तो और यहाँ मेरी एक बड़ी मौसी जी हैं रानीपुर मोड़ पे। कोई न्यूज़ ना लेनी हो ना ईशा के पेट की,
तो वो मेरी मौसी से जाके लिया ना कृपा करके। मेरी बड़ी मौसी है वो, उसने तो पूरे हरिद्वार में मुझे नंगा कर रखा है, हर पूरे हरिद्वार में। ईशा तो धंधा करती है, ईशा तो कोल गर्ल है, ईशा तो ये है, ईशा तो आवारा है, ईशा तो ये है, ईशा तो वो है। और आप इतने शरीफ हैं। ये तो परमात्मा जानता होगा कौन कितना शरीफ है। मुझे अपना वो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना आप लोगों को। मेरा चरित्र प्रमाण पत्र अगर भगवान के आगे अच्छा है ना तो अच्छा है। इतना खून गंदा समझा है क्या मुझे कि मैं अपनी बहन का अधिकार खा लूंगी और मैं ये सब करूंगी। मैं अपने पुण्य नहीं बताऊंगी मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। मुझे शौक नहीं है, मेरे परमात्मा ने मुझे अपने अच्छे कामों में लगाया, मैं तो इसी में खुश हूँ। बस दुख इस बात का था कि झूठे आरोप लगे। शायद ये भी एक मेरे को परमात्मा एक स्ट्रगल सिखा रहा था कि तुम्हारे जैसे भेड़ियों को मैं पहचानूँ, जो मेरे रिश्तेदार हो आप लोग। सबने साथ छोड़ दिया पापा के जाने के बाद। अरे कहते हैं मासी तो माँ जैसी होती है। अगर बहन की लड़की भी अगर कुछ गलत कुकर्म कर रही हो ना तो भी वो अपना दुपट्टा उतार के उस लड़की को ढक करके घर ले आती है और उसके बाप को भी नहीं पता लगता। पता भी नहीं लगने देती मासियाँ कि मैं तेरी लड़की को कहाँ से लेके आई हूँ। पर यहाँ तो चदरें उठाड़ी जाती है, कपड़े उतारे जाते हैं, नंगे करा जाता है बेटियों को। कह रहे ये तो ऐसी है, ये तो वहाँ है, ये तो ऐसे भाग गई थी, वैसे भाग गई थी। और जबकि तुम्हें ये पता होगा कि मेरे बारे में सच क्या है। मासियों पे भी एक इतना बढ़िया अच्छा सा एक शास्त्र में लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया खिलाफ हो जाती है लेकिन एक माँ के मरने के बाद एक मासी ही गले लगाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो माँ जैसी होती है, माँ का खून होती है। लेकिन यहाँ तो माँ का खून ही खराब दिख रहा है मुझे सबका, कि माँ क्या, पापा क्या मरे, माँ क्या मरी, सब मौसियाँ भी खराब हो गई। कान में जो गंद भरा कि ईशा ऐसी है, ईशा ऐसी है, ईशा ऐसी ना, तुम सबको पता है ईशा कैसी है। लेकिन ना ईशा से जेलसी हो रही थी कि इसके पापा इसको क्यों जिम्मेदार बना गए। अगर थोड़ा हमारी बहन को भी दे जाते पैसे वैसे, पावर ऑफ अटर्नी, तो इससे तो हम ले लेते। क्यों? क्योंकि दिमाग की तो अल्लड़ है ही हमारी बहन। इससे तो कोई भी साइन करा लेता। जैसे मेरी सास ने चेक साइन करा लिया था, मम्मी के पैसे खा गई। अभी तो आगे अपनी सास की भी स्टोरी बताऊंगी अब कि हमारी माँ से भी कैसे पैसे खाए और उसने मेरे से भी कैसे खाए, रूमा बेदी ने। ये परिवार कैसा मिला है मुझे, तजुर्बा मिला ज़िंदगी का, ताकि मैं आने वाली नई पीढ़ियों को, नई बहनों को, पड़ोसियों को, नई लड़कियों को, बहुओं को मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आप सबको सावधान कर सकती हूँ कि ऐसी भी सास होती है बेटा, समझना। मैं भुक्तभोगी हूँ उसकी, जिसके कारण मुझे आज इतना स्ट्रेस के कारण मुझे दिक्कत होती है। और अपनी बहन से ये कहना चाहूँगी, जो मैं अभी आपको बता रही थी ना कि भोले ने मेरे साथ बदतमीजी करी, ये मेरी बहन हिमानी अरोड़ा जी इन्हीं के घर बैठती थी। इन्हीं के घर में बैठना, आए दिन इन्हीं के घर में बैठना, एक सत्यम औरों के घर में बैठना जो किशन चाचा जी का घर है, उसकी लड़की ने भी भागकर शादी करी है, ठीक है। मेरी बहन का ऐसी जगहों पे उठना बैठना था। सत्यम औरों के घर में, एक धीरज औरों के घर में, और एक ये भोले के घर में। जबकि इसे पता है कि भोले ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी है, जबकि इसे पता है कि धीरज ने भी मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी है, लेकिन इसे जानबूझ करके वहीं बैठना। सिर्फ एक क्या जवाब, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बालिग हो गई हूँ, तेरा शादी के बाद यहाँ पापा के घर में आने का कोई रोल नहीं है, मैं इस घर की बड़ी मुखिया हूँ, मैं हाँ करूँगी तो तू आएगी इस घर में, वरना यहाँ से निकल। मैं इससे हिमानी से पूछूँ, ये मकान हमारे पापा का है और उस पापा के पापा का है, स्वर्गीय किशनदास काका जी, दादाजी हमारे, ठीक है। ये डिसीजन लेने का अधिकार मेरी दादी को होना चाहिए कि इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन तूने तो दादी को भी मेरे खिलाफ कान भर दिए, बुआओं के भी कान भर दिए कि दीदी तो जादू टोने करती है, दीदी तो गलत है, दीदी तो आपको गालियाँ देती है,
दीदी तो वो इतने तंत्र प्रयोग करती है कि आपके बेटे को बीमार कर दिया। दीदी तो बहुत गंदी है। दीदी आपके मुंह पे अच्छी बनती है लेकिन आपको बहुत गालियाँ देती है। यही बोला ना चाचा के डेथ के दौरान। जो 17 दिन बुआएं आई तूने खूब कान भरे। क्या करा तूने? बेटा तू अभी बच्ची है। जिस दिन तू भागवत सुन लेगी ना, जिस दिन तू शिमा पुराण सुन लेगी, पढ़ेगी, अच्छे कर्मों में बैठेगी, रामचरितमानस सुनेगी, तो पता लगता है एक एक कर्मों का फल कैसे मिलता है। तुझे शर्म नहीं आई? पापा के डेथ पे हमने गरुड़ पाठ रखवाया था और मम्मी के भी मरने पे हमने गरुड़ पाठ दिखवाया था। क्या सुना था उसमें? मुझे तो आज भी सारा याद है, एक एक कर्मा याद है मुझे। क्या सुना था बता? तू उस पिता के घर में आने के लिए मुझे वंचित कर रही थी, सिर्फ अपनी जो तू इर्द गिर्द कहाँ घूम रही है 5 साल से, तेरी बहन को नहीं पता? तेरा खून हो जाए, मर्डर हो जाए, तुझे कोई काट के फेंक दे, तेरे लिए तो कहना आसान होता है। मेरी ज़िंदगी में मेरे को कोई काट के भी फेंके, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, लेकिन जब तू मरेगी ना, जब हमें खबर मिलेगी कि तेरे को किसी ने काट के फेंक दिया, तो रोने वाले सिर्फ यही होगी। कोई नहीं रोएगा तेरे लिए। कौन रोएगा? कौन बचा? अरे दादी इतनी बढ़िया होती हमारी दिल से, वैसे इतनी बढ़िया है। 90% दादी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे संस्कार है दादी के अंदर, पोलाइट है, गुस्सा नहीं है, प्यार से बोलती है, सबकी मदद करती है, सबकी मदद करती है, खाना देती है, गरीबों की हेल्प करती है, दान करती है, आश्रम में इतना कुछ देती है, सब कुछ करती है। 90% अच्छी, 10% मैं बुरी नहीं कह रही हूँ। मैं फिर शिकायत कर रही हूँ अपनी दादी से कि हमारा साथ क्यों छोड़ा। बस क्यों छोड़ा उन बुआओं ने साथ हमारा। दादी मैं आज भी तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मेरा कई बार मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, अपने पास रखूँ, यहाँ अपने मकान में आपको अपने साथ देहरादून ले जाऊँ। पूछना कभी अपने दामाद से, सचिन जी से। कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है, मैं कहती हूँ दादी अकेली है, मेरे पास होती तो पहले भी तो मैं दादी की सेवा कर देती थी, अभी भी कर देती, क्या जा रहा, दोनों मिलके दादी पोती एक साथ रहते, एक घर में रहते, मन लगा रहता। लेकिन नहीं दादी, तुम बदल गई। जो आपने हमें मकान दिया ना दादी, चाहे कैसा भी दिया, उसका निर्णय लेना आपका अधिकार था। आपको पता था हिमानी गाया पे 5 साल से ताले लग रहे, आपने मुझे नहीं बताया फ़ोन करके। उस बुआ ने नहीं बताया जो उसके मेरे दरवाजे के आगे से जारी ताला लगा हुआ है। उस भाई ने नहीं बताया जो अपनी कलाई पे राखी बंधवाता था, सागर। उस भाई ने नहीं बताया, चाचा के लड़के ने, छोटू ने, कि ये एक ताला लगा रहता है। छोटू आज मैं ये कहना चाहूँगी, तेरे पापा जो एक्सपायर हुए ना, तेरे पापा तो मुझे बहुत पहले बता दिया था कि हिमानी सही कामों पे नहीं चल रही है। तेरे पापा को सारी बात पता था, इसलिए वो हार्ट अटैक से मर गए। तुम लोग घर पे तो आने नहीं देते थे। मैं कभी कभी चाचा से मिल लेती थी दुकान पे 2 मिनट खड़े होके। चाचा मुझसे प्यार से बात कर लेते थे। उन्होंने मुझे खबर डाली थी कि हिमानी की शादी कर दे, और वो बीमार थे उन दिनों में। मुझे बाद में पता लगा था चाचा बीमार है, तो मैं मार्केट से जा रही थी। मैंने कहा रुक के पूछूं चाचा को हुआ क्या था। जब चाचा को पहला अटैक आया था, सेकंड में तो एक्सपायर हुए। चाचा ने कहा हिमानी सही रास्तों पे नहीं चल रही है, इसकी शादी कर दे। पर हिमानी को शादी क्या करनी है? हिमानी तो हमारी कहती है मैं कौन सास की सुनेगा, कौन पति की सुनेगा, एक ही पति के साथ उम्र भर रहो, अपना अकेले रहो, वो ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी है, मैं तो अकेली रह लूँगी जैसे उमा बुआ जी रहती हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, अकेला रहो, किसने मना करा, पापा का मकान है, क्या की टेंशन थी। लेकिन इस अकेलेपन को मेरी बहन, मैं तुझे नहीं पढ़ पाई, भरोसा तोड़ा तूने मेरा। तूने भरोसा नहीं, तूने मुझे अंदर से तोड़ दिया। जो एक सीना चौड़ा करके मैं एक घमंड में रहती थी ना कि आई एम प्राउड ऑफ यू हिमानी, तुझे पापा देख रहे हैं। मैं तुझे बद्दुआ भी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने तुझे पाला है। तुझे पापा देख रहे हिमानी, तेरे एक एक कर्मों का हिसाब होगा। मैं तो तुझे इन हाथों से तुझे मार भी नहीं सकती ना, तेरा गला दबा सकती हूँ नहीं, लेकिन तेरे एक एक कर्मों का हिसाब होगा पापा के आगे।
आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अभी भी समय है, जहाँ है संभल। तो जिन लोगों के बीच में बैठती थी ना, उन लोगों ने इतना गंद तेरे कान में भरा है, इतना गंद तेरे कान में भरा है, और मेरी सास ने भी तुझे भरा है। तू मेरे खिलाफ हो गई और तू कान भरवा करके बैठी, और उसके बाद तूने दादी बुआ को मेरे खिलाफ करा कि दीदी को इतना बदनाम कर दो कि यहाँ आने नहीं देंगे कोई भी। तूने मुझे पापा के घर में देख ले, लॉकडाउन से आने नहीं दिया, नहीं आने दिया ना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू रह ले। मैं इतनी भूखी नहीं हूँ, मैं वो बहन नहीं हूँ कि आजकल जो भाइयों भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही, बहनों बहनों में लड़ाई हो रही है कि तू मुझे बाप के घर नहीं आने दे रही। चल कोर्ट अभी जाती हूँ मैं, अभी मैं बंटवारे करती हूँ, अभी दीवारें होएगी, यहाँ पे नपाई होएगी, इतना हिस्सा तेरा, इतना हिस्सा मेरा। नहीं, क्या करूँगी? लेके हमारे दादा नहीं गए, चाचा नहीं गए, पापा नहीं गए, मैं लेके जाऊँगी। पर इसका मतलब बेटा ये नहीं होता कि मुझे लालच है मकान से और मैं इन भूमाफियों को खाने दूंगी। जितने सारे भूमाफिया लग गए ना, मोती बाजार के, गंगा विहार के, रानीपुर मोड़ के, नींबू घेर के, सब भूमाफिया लगे हुए ना हमारे मकान के पीछे। हमें कोई गन वाली फोटोएं भेजता है, कोई धमकी देता है, कोई फ़ोन करके कहता है मकान पे साइन कर दे। यही तो चल रहा है। और परिवारों में ऐसा आग लगाती आती तो तूने प्लानिंग प्लॉटिंग करती दादी के साथ मिलकर के कि दीदी आपको गलत बोलती है, वो बोलती है। भगवान के मंदिर में आके बोल दे, बिल्केश्वर महादेव आजा, मैं गलत बोलती हूँ तो। अगर दादी और बुआ को गलत बोल रही होती है ना, तो इनकी सेवा करने नहीं जाती मैं लुधियाना भी गई थी जब पिंकी बुआ का ऑपरेशन हुआ था। दादी के पास रहती थी, हॉस्पिटल आना जाना मैं करती थी। तूने नहीं करी दादी की सेवा, तो एक दिन भी कह दे तूने दादी बुआ की सेवा करी है, एक दिन भी कह दे। आज लोगों को ये दिखता है कि मेरे को पापा का मकान मिल जाएगा, मुझे पापा का सारा पैसे मिल गए। किसी ने मेरा स्ट्रगल नहीं देखा, किसी ने मेरी वो जो मेरा बचपन जो मैंने खेला नहीं आज तक। ठीक 12 साल की उम्र से मेरी माँ बीमार रहती थी, मैं घर का सारा काम करती थी, और मेरी माँ से कहती है ये तो आवारा थी, हमारी बहन काम करती थी, हमारी बहन काम करती थी। तो पूरा मोहल्ला बता देगा तुम्हारी बहन कितना काम करती थी। तो शुक्र बनाओ कि तुम्हारे को अशोक जीजा जी बहुत अच्छे मिले थे कि मेरे पापा ने गुजारा करा तुम्हारी बहन के साथ। हालांकि वो मेरी माँ है, लेकिन मेरे को तो सच बोलना है, मेरा तो टॉपिक यही है, मेरी ज़िंदगी का सच। जिस तरह से मेरी मम्मी का व्यवहार था, जिस तरह से मेरी मम्मी कैसे गंदगी में रहती थी, कैसी अल्लड़ सी थी, कैसे उसने हमें ना एक अच्छी माँ बन सकी, ना एक अच्छे बीवी बन सकी, ना एक अच्छी बहू बन सकी। फिर भी मेरी दादी ने भी इस बहू को रखा, उनका भी थैंक यू। ऐसी नंदों को भी जो इंटरफियर नहीं करा कभी अपनी भाभी और भैया के बीच में, इन बुआओं को भी थैंक यू। क्योंकि हमारे यहाँ तो बेरियों के परिवार में अगर ऐसी कहानी हो जाती तो मुझे तो लगता है मेरी मम्मी को घर के बाहर कर देते। मेरी सास तो पहले कर देती, मैं तो अपनी सास के लिए ही बना रही हूँ सब। अगर मेरे हस्बैंड की वाइफ बहन होती तो कहती इसे तो तलाक दे, इसे तो फेंक बाहर गंद को। लेकिन मेरी बुआओं की भी हिम्मत है कि मेरे पापा मम्मी के बीच में नहीं इंटरफियर करा इतना। ठीक, सब ने एडजस्ट किया, हम भी बड़े हुए, हम भी एडजस्ट कर गए। 12 साल की उम्र में मैंने घर संभाल ली, सारी जिम्मेदारी संभाल ली। पापा के लिए 1-1 बजे रोटी बनाना, बर्तन मारना, झाड़ू पोछा करना, पापा के कपड़े धोना, पापा को सब कुछ ऑफिस जाने के लिए रेडी करके देना। मेरा स्ट्रगल ये किसी ने नहीं देखा 4 दीवारी के अंदर। लेकिन अगर आज मुझे थोड़े पैसे क्या मिल गए, पापा की संपत्ति क्या मिल गई, कलम क्या मिल गई, राजनीति सत्ता क्या मिल गई मुझे अपने घर की, लेकिन सबको दिक्कत हो गई कि ईशा को क्यों मिल गया। स्ट्रगल नहीं देखा किसी ने मेरा। अरे अगर आज मुझे सब कुछ मिला है तो वो मेरा स्ट्रगल का ना फल मुझे परमेश्वर से मिला है, तो मेरी किस्मत नहीं खा सकते। जिसने मेहनत करी है उसे तो फल मिलेगा ना। तुमने मेहनत देख करके भी आंख बंद कर ली कि ने किया है क्या है, तो ये तुम्हारे कर्म है। मुझे आज मेरी मेहनत का फल मेरा परमात्मा दे रहा है, तो आप लोगों को जलन हो रही है। मेरे पापा सब देख रहे हैं, हिमानी मैं आज भी ये कह रही हूँ, पापा सब देख रहे हैं। आज मैं तुझे बहुत बुरी लग रही होंगी और तू चिढ़ भी रही होगी और हंस भी रही होगी कि पागल हो गई ये बहन, कौन देखता है बाप, कौन देखती है माँ। लेकिन न्याय होके रहेगा हम दोनों के साथ। और तेरे अच्छे कर्म होंगे तो तू भोगेगी, बुरे कर्म होंगे तो तू भोगेगी। इस बहन को कुछ नहीं होगा।
आप लोगों ने समय दिया मेरी वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।